अपना एमपी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी ऋतु भी मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से आपको बता रहे हैं। यहां होने वाली बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी जारी है। प्रदेश बीजेपी ऑफिस में तैयारियों को लेकर बैठक हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दीनदयाल जयंती पर 25 सितंबर को सम्मेलन होने वाला है, जिसमें 10 लाख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी होगी। जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होने वाला है। बिल्कुल चुनाव से पहले बीजेपी की 5 जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री और सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा में मास्टर स्ट्रोक मारा। सीएम शिवराज ने पांडुरना को सौगात देने की बात कह डाली है। पांडुरना को जिला बनाने का ऐलान उन्होंने किया है। पांडुरना, नांदड़वाड़ी और सौंसर को मिलाकर जिला बनाया जाएगा। ये बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से आज कर दिया गया। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए और यहां पर उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया है। मंदिर गए थे, दर्शन भी किया। उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद थे और यहां उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। पांडुरना के लिए यह ऐलान वो करते हुए नजर आए कि पांडुरना, नांदड़वाड़ी और सौंसर, इन तीनों को मिलाकर एक जिला बना दिया जाएगा। इस अवसर पर एक और विचार मन में आया है कि पांडुरना, सौंसर और नांदड़वाड़ी, इन तीनों तहसीलों को मिला के एक नया जिला बना दिया जाए। और तो आज उसका प्रकटीकरण मैं आपके सामने कर रहा हूं। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कई सारी बातें कही हैं। बता दें, कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा और कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। कहा कि कांग्रेस जो है झूठे वादे हमेशा करती है, झूठ की राजनीति करती है। कमलनाथ सरकार ने सारे झूठे वादे किए थे, कांग्रेस चुनाव में वादे करती है। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, जब सत्ता में आए तो कुछ भी नहीं किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की गुड गवर्नेंस वाली योजनाओं को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे। महिलाओं को कितना फायदा मिल रहा है ये बताएंगे। 11 महीने में हमारी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सा पाप मैंने किया? मैंने गौशाला बनाई? कौन सी गलती मैंने करी? किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा गुनाह मैंने किया कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, पेंशन बढ़ाया? ये सब मुझे दोहराने वाली बात नहीं है। शिवराज सिंह जी मुझे पूछते हैं कि आप हिसाब दो। शिवराज सिंह जी, हिसाब आपको जनता देगी। हिसाब आपको जनता देगी। और अब जनता ने, शिवराज जी, आपको अच्छी तरह पहचान लिया है। 18 साल बाद आपको लाडली बहन याद आई। और बीजेपी में विरोध के स्वर लगातार तेज हो रहे हैं। जब से प्रत्याशियों की घोषणा हुई है उसके बाद से ही नाराजगी देखने को मिल रही है। जो दावेदारी ठोक रहे थे उनके द्वारा नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज पूर्व विधायक ममता मीणा ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से यह मुलाकात खास हुई है। वीडी शर्मा भी इस मुलाकात में मौजूद रहे। भाजपा में टिकटॉक के ऐलान के बाद से लगातार कहीं ना कहीं असंतोष के स्वर बार बार सामने आ रहे हैं। आज भाजपा कार्यालय में पूर्व विधायक ममता मीणा आई। हम उनसे जानते हैं क्योंकि वहां से जो चाचोड़ा से जो विजय विधायक रही, बहुत कम नजदीकी वोट से हारी थी और उनकी टिकट काटकर किसी दूसरे प्रत्याशी को दिया गया। तो हम उनसे जानते हैं उन्होंने संगठन में क्या बात रखी। क्या रहा ममता जी, आपकी क्या बात हुई और किससे मिले? पैराशूट के माध्यम से जो आएगा हवाई जहाज, और पैराशूट से चाचोड़ा में तो नहीं चलेगा और जगह चल जाए, क्योंकि हमने बहुत समय तक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चाचोड़ा में काम किया है। प्रत्येक मतदान केंद्र तक हमने हमारा भाजपा का संगठन के माध्यम से कार्यकर्ता खड़े करे हैं। तो वहाँ पैराशूट की राजनीति नहीं चलेगी। और कांग्रेसी, जो मूलतः कांग्रेसी है, ऐसे लोग नहीं चलेंगे। संगठन ने आपकी बात नहीं मानी तो क्या सारे विकल्प खुले हैं? देखिए, अभी मैंने कोई से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करी है और मैं अपनी बात संगठन के सामने दमदारी से रखी है। और मुझे अब देखते हैं मेरी बात को कैसे लेते हैं, गंभीरता से कैसे लेते हैं।
भोपाल की बात करेंगे, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वांती श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर निशाना साधा और झूठे वादे करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठे वादे करती है, कमलनाथ सरकार ने सारे झूठे वादे किए थे, कांग्रेस चुनाव में वादे करती है, आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवासन भोपाल में। आइए हम उनसे जानते हैं किस तरह महिला मोर्चा अब किस लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में जाने वाला है। सर, चुनाव मैदान में हमारा महिला मोर्चे का काम ज्यादा है। सो अभी सरकार के लैक्स ऑफ बेनिफिशियरी है, इवन मोर देन अ करोड़, 1,25 लाख दिस लालडी बहनों का बेनिफिशियरी है। हम लोग के ध्यान में दैट हाउ टू कनेक्ट विद देम, हाउ टू कन्विंस देम, हाउ टू ब्रिंग देम टू द गुड वर्क ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट टू मेक देम टू रियलाइज दैट। And already we are having a separate plan for a separate category of a women, whether it is for an intellectual women or a professional women or for a उद्यमी का women, self help group का women, युवती का सम्मेलन है, युवती का संवाद है। So like that for अलग अलग समाज के अलग अलग कार्यक्रम है महिला मोर्चा से। So हम लोग तैयार करेंगे। सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है, इस बार 4 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद फिर कुछ महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव, तो एक बड़ी चुनौती। तो महिला मोर्चा को क्या टिप्स और क्या लक्ष्य दिए हैं आपने? सर, इट इज टू वे। देयर इज वन थिंग दिस, हाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का योजना, हाउ द मध्य प्रदेश योजना और द गवर्नमेंट योजना और गिविंग a benefit to the women voters, and how the women are feeling that their fundamental needs are being fulfilled, whether it is a 10 crore toilets or a 10 crore gas connection, it is completely for a women. So और नागपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड के मामले में कांग्रेस के विधायक से पूछताछ। संजय शर्मा से डीसीपी ऑफिस में पूछताछ हुई है और पूछताछ के बाद शर्मा ने बयान दिया है कि मैं सना खान को नहीं जानता और इस हत्याकांड से मेरा कोई ताल्लुक या कोई संबंध नहीं है। अमित साहू किसी जमाने में मेरे यहां काम किया करते थे, ये उनका कहना। जो मर्डर कांड हुआ है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी उनको। जो मुलजिम है वो पहले हमारे यहाँ कई 10-15 साल पहले काम करता था, परिचित था, इसलिए उसके बारे में जानकारी पूछना थी। जब बात होगी बता दिए उनको। इस कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हम इनको पहले 5-7 साल से कभी ये मिला है। काम छोड़ने के बाद, अभी घटना के बाद मिला था, उसके बाद कोई जानकारी नहीं थी इसकी। अमित शाह से आपके सीधे संबंध थे, हत्या करने के बाद आपके पास पहुंचा था, ऐसा आरोप है? नहीं, गलत जानकारी। अमित शाह हमारे यहाँ का कर्मचारी था, पहले काम करता था, बस। क्या हिना खान जिसको है सना खान को आप जानते हैं? नहीं, कोई हिना खान को जानते हैं? ना जानते, ना कहीं मिले, ना कहीं बात हुई, ना कोई टेलीफोन पे, ना अमित साहू से बात हुई टेलीफोन पे, ना कोई हिना खान से बात हुई। आरोपियों के साथ में आपका इंट्रोगेट किया, आमने सामने बैठा के क्या हुआ, क्या क्वेश्चनिंग? सब क्लियर हो गया, उसने बता दिया, हम नहीं मिले कई सालों से इनसे। और इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया है। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घेराव करने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और घेराव कर रहे थे। छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर यह घेराव चल रहा था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर कर दी गई है। सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी, परीक्षा शेड्यूल में देरी, रिव्यू, रिवैल्यूएशन फॉर्म और फीस कम करने की मांग इन लोगों की है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए लाठीचार्ज भी किया है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर को शर्मसार करने वाली ये 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर विजयनगर के पब की बताई जा रही है, जहां पर अश्लील बैले डांस यहां पर हुआ है, और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, पुलिस की गाड़ी में नशे में धुत पुलिसकर्मी नजर आए। ये 2 तस्वीरें आप देखिए कि पुलिसकर्मी वर्दी में नशे में धुत नजर आ रहे हैं, पुलिस की गाड़ी में ही मौजूद हैं। और दूसरी तरफ ये बैले डांस, अश्लील बैले डांस हुआ है एक पब में। 2 दिन पहले भी पब के अंदर युवक और युवती के अश्लील हरकत करने का एक वीडियो सामने आया था और सवाल खड़े हो रहे थे कि इंदौर में ये हो क्या रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें और इंदौर से आई हैं। एक तरफ पब में डांस, अश्लील डांस हो रहा है और दूसरी तरफ पुलिसकर्मी नशे में नजर आ रहे हैं। बात अब करेंगे भोपाल की, जहां चांद फतेह हासिल करने
वालों में भोपाल के बेटे भी शामिल हैं। जी हां, सचिन मालवीय चंद्रयान 3 की टीम में शामिल हैं और उन्होंने कड़ी मेहनत की। उनकी जब माता जी से बात हुई तो उनका कहना था कि कई दिनों तक वो घर नहीं आता था, मेहनत करता था। क्या कुछ आखिर उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। रोज घर नहीं आते हैं, वहीं नहाना, वहीं खाना खाना, वहीं रहना। यहाँ तक कि उसने की पिक देखोगे आप तो सेविंग तक नहीं की है उन्हें। कपड़े लेने आते थे बस, और पेस्ट वगैरह लेने, कोई सामान लेने आते थे 2-2, 4-4 दिन में, थोड़ी देर के लिए आते थे। उनके ट्विन्स बहुत मिस करते थे और उन्होंने कठिन परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। वो शुरू से ही बहुत मेहनती रहे। रात में उनका फोन आया, 2 बजे तक जगी में, वो भी जगते रहे। फिर बात हुई उनसे, तो मैसेज में बात हुई और फोन आया था तो बोल रहा था, माँ बधाई हो, आपका आशीर्वाद। जब जा रहे थे वो तो ड्यूटी पे, सवेरे जब वो ड्यूटी पे बैठे थे तो बोल रहे थे, माँ आपका आशीर्वाद चाहिए, पापा आपका आशीर्वाद चाहिए। घर में सभी लोगों का उनने आशीर्वाद लिया था कि माँ सफल हो जाए ये चंद्रयान। और मैंने बहुत पूजन पाठ किया, मैं व्रत भी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दतिया पहुंचे और मां पीताम्बरा पीठ पर दर्शन किए और साथ ही पाठ पूजा भी उनके द्वारा की गई। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दतिया में पहुंचे उप मुख्यमंत्री और उनके द्वारा मां पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना की गई है। की लीला है, देखते रहिए। रामलला का भव्य मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। बाकी प्रकरण अभी माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो दतिया पहुंचे थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मां पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। और अब बात करते हैं अगली खबर की। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां पर बारिश लगातार हो रही है और इसकी वजह से क्वारी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। जान जोखिम में डालकर लोग रपटा पार करते हुए नजर आए। पलपुरा और बिसंगपुर को जोड़ने वाले मार्ग का ये पूरा मामला है। खतरे के निशान के ऊपर क्वारी नदी बह रही है और सुरक्षा के लिहाज से यहां पर कोई इंतजाम देखने को नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई हादसा भी पेश आ सकता है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। और खरगोन से बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर जाम घाट में बाघ दिखाई दिया है और रात में ये टाइगर नजर आया है। इंदौर से खरगोन लौटते वक्त ये वीडियो बनाया गया है। मंडलेश्वर थाना इलाके की ये घटना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हाईवे पर चहलकदमी करता हुआ ये टाइगर जो है ये नजर आ रहा है। साफ तौर पर गाड़ी के आगे आगे ये टाइगर जो है चहलकदमी करता हुआ सड़क पर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि लोग जिन्होंने ये देखा नजारा तो वे रोमांचित तो हुए ही, लेकिन सन्न भी रह गए, क्योंकि शिकारी अगर सड़क पर नजर आ जाए तो किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो सकती है। जामघाट में ये बाघ दिखाई दिया है। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात में ये नजर आया, हाईवे पर चलता हुआ चहलकदमी करता हुआ नजर आया। इंदौर से खरगोन लौटते वक्त ये वीडियो बनाया गया था। मंडलेश्वर थाना क्षेत्र की। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ चुकी है। सफाई के बाद इंदौर ने स्वच्छता वायु सर्वेक्षण में परचम लहराया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स में 187 अंकों के साथ नंबर 1 पहुंच गया है। दूसरे स्थान पर आगरा और 5वें स्थान पर भोपाल रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहरवासियों को इसके लिए बधाई दी है। और कई सारे नवाचारों के कारण हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट आया है और उस इम्प्रूवमेंट को देश की सबसे बड़ी संस्था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी संज्ञान में लेकर अपने सर्वेक्षण के रिजल्ट दिए हैं और इंदौर देश भर में फिर से नंबर 1 आया है। आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को करने के लिए बधाई, बहुत शुभकामनाएं।